बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ गज़ल अशरफ, मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप देख रहे हैं उसाफ़िर रमज़ान की खुसूसी नशरियात। और आपको पता है कि अब हम बिल्कुल ईद के करीब पहुँचने वाले हैं। कुछ ही रोज़े रह गए हैं और एक दुख भी है लेकिन एक खुशी भी है क्योंकि ईद का मौका है। और अब हमने सोचा कि आपके साथ ऐसी बातें शेयर की जाएं जो कि ईद से रिलेटेड भी हों, फैशन से रिलेटेड, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है फर्शी शलवार का। ये भी देखा जा रहा है फर्शी शलवार के ट्रेंड के अलावा भी गजल देखा जा रहा है कि खवातीन बहुत ही जोर शोर के साथ शॉपिंग करवा रही हैं, कर रही हैं। एग्जैक्टली ऐसा अभी ही भी मैं शॉपिंग करवा के आ रहा हूँ घर वालों को। हाँ, वो आपने मुझे अभी बताया कि आप कितने दुखी थे और सबसे कम आपको पता है कि टाइम जो लगा वो हसनैन की शॉपिंग में लगा, लेकिन पैसे जो हैं वो सारे इनकी जेब से ही गए अनफॉर्चुनेटली। हाँ, मर्दों के साथ ऐसा ही होता है लेकिन फिर अब आपके साथ भी तो बातें शेयर करना जरूरी है क्योंकि फैशन जिस तरह से रिवाइव हो रहा है सारा पुराना, आपको क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए इस हवाले से हम बात करेंगे। और फैशन बहुत जरूरी है आजकल की दुनिया में अपने आप को अपडेट रखने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज अहमद साहब, थैंक यू सो मच हो जाने के। उनके साथ साथ आयत, थैंक यू सो मच, आयत खान ने हमें ज्वाइन किया जो कि फैशन इन्फ्लुएंसर भी हैं। इसके अलावा आप इनको डिफरेंट रोल्स में भी देखते हैं, मॉडल भी हैं। आयत की जाने बढ़ते हैं और आयत से पूछते हैं कि आयत वैसे सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा गुजरा आपका रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है। इस बार तो ये था कि मौसम भी बहुत अच्छा था, तो रोजे उस तरह से फील ही नहीं हुए क्योंकि गर्मियों के रोजे थोड़े जरा वो होते हैं, लेकिन ये है कि सर्दियों में मौसम अच्छा हो तो रोजे गुजरते पता ही नहीं चलता। और आगे आने वाले भी जिस तरह हम मौसम की बात करते हैं आगे तो अब आपको फेब में भी रखने पड़ेंगे, जैन में भी रखने पड़ेंगे, दिसंबर नवंबर, सो अगले 10-12 साल तो हमारे अच्छे हैं। इसी तरह लेकिन अगर हम बुढ़ापे में पहुंच गए तो हमारे बुढ़ापे के रोजे बहुत मुश्किल अभी इतनी जल्दी नहीं बूढ़े होने लगे हम अच्छा आयत बताएं कि जैसे अब ईद भी नज़दीक है, फैशन के वाले से हम बात करें, माशाल्लाह आपका ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से है, तो कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए फैशन रमज़ान में फिर इस तरह से तैयार करना और हर फैशन को देखना कि ये न्यू है, इस तरह से किस तरह से अडॉप्ट होगा? बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और लेटेस्ट फैशन को अडॉप्ट करना सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप अफोर्ड कर सको, क्योंकि जितना अभी मार्केट में आप देख लें कि ईद पे भी कितने ज़्यादा उन्होंने कॉस्टली कर दिए सब प्रोडक्ट्स और लेकिन फिर भी क्योंकि ईद का त्यौहार होता है तो सब लोगों ने शॉपिंग करनी होती है और मर्द हजरात बेचारे पछता रहे होते हैं और हस्बैंड्स के ऊपर बड़ा बर्डन आ जाता है कि अपने बच्चों के लिए भी, बीवी के लिए भी सब कुछ उसी में मैनेज करना है। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर अपने बजट में रह के अच्छी शॉपिंग कर सको तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो बहुत सारे अच्छे भी ट्रेंड्स आते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। हर फैशन हर बंदे के लिए नहीं होता। जैसे कि अभी फर्शी शलवार का आया है, तो फर्शी शलवार के ऊपर तो मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए मुझे पहले आप ये बताइए कि मर्दों का भी फर्शी शलवार पहनने का ट्रेंड है। उसके ऊपर मैं बिल्कुल आऊंगा। फर्शी शलवार के ऊपर ना मैं इस वजह से बात करना चाहता हूँ कि एक ट्रेंड आजकल बना हुआ है और उसके ऊपर मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि जहां से गजल ने स्टार्ट किया था कि एक फैशन इन्फ्लुएंसर के लिए, मॉडल के लिए रमजान में फैशन को कैरी करना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बल्कि अभी हम जब ट्रांसमिशंस में भी जाते हैं, से भी ट्रिकी क्वेश्चन है या नहीं जब हम ट्रांसमिशंस में भी जाते हैं तब भी हमने पूरा ही मतलब रमजान में अपने आप को अप टू डेट रखना होता है, सब फैशन को साथ लेके चलना होता है, उसी तरह रेडी होना होता है, कैरी करना होता है, क्योंकि जो नॉर्मली जो लोग घर में खवातीन होती हैं उनकी रूटीन बिल्कुल कुछ और होती है और हमारी रूटीन बिल्कुल कुछ और होती है। लाइक हम कुकिंग पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, फैमिली को इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि मीडिया एक ऐसी फील्ड है कि जो इंसान को बहुत ज्यादा बिजी रखती है और मुझे लगता है आप अपनी फैमिली को भी इस तरह से टाइम नहीं दे पाते हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि हमारे और इतने सारी चीजों को हमने लेकर चलना होता है। साथ देखने वालों को तो यूं लग रहा होता है कि बस यूं ही स्क्रीन पे आ गए, लाइफ चल रही है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है। जैसे कि अभी आप ये शो कर रहे हैं तो हर चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट है, तो हमेशा एफर्ट को सराहें, अप्रिशिएट करें। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा आयत, आपने एक बात की थी, आपने कहा कि हर फैशन हर इंसान के लिए नहीं होता, लेकिन अब ऐसा दौर आ चुका है, सोशल मीडिया आपको पता है कितना ज़्यादा इन है, हर मतलब जिसको पता है या नहीं पता वो देखता है और वो ये कहता है कि जैसे फर्शी शलवार है, अगर वो आ गई है तो हर किसी ने उसको अडॉप्ट करना है। लेकिन ये कैसे फिर इसके हवाले से जस्टिफाई होगा कि कोई किसी के ऊपर चीज सूट कर रही है? नहीं, हर बंदे ने तो लेना है लोग ही कमेंट्स करने के लिए काफी होते हैं, घर वाले ही काफी होते हैं। बहुत सारे मतलब फीमेल्स भी मुझे बताती हैं कि हमारा हस्बैंड देख के कहता है ये तुमने क्या बदा सा फैशन कर लिया है, या कोई ऐसी लिपस्टिक लगा ली जो आपके फेस पे सूट ही नहीं कर रही। तो वो कमेंट्स तो आपको साथ साथ मिलते रहते हैं, लेकिन ये है कि लाइक अगर आपकी हाइट छोटी है तो उस पर तो फर्शी शलवार सूट ही नहीं करती ना। जिस तरह का ट्रेंड है शॉर्ट शर्ट्स या शॉर्ट आपने कोई चीज पहन ली तो वो
अगर आपकी हाइट छोटी है तो उस पर वो नहीं जाती, अगर आपकी हाइट लंबी है तो आप इस तरह के शॉर्ट कपड़े भी पहने तो वो अच्छे लेकिन लगते हैं। आजकल ये है कि लॉन्ग शर्ट्स का भी फैशन आ गया है। लॉन्ग शर्ट का भी आ गया, जैसे मैंने भी पहनी है। फर्शी हाँ, शलवार की बहुत अगर आपने खूबसूरत बात है। कर ही लिया, अब आप और गजल चाहते हैं कि हम पहले फर्शी शलवार को Basically डिस्कस फर्शी शलवार करें, जो लेकिन है। मैं कुछ और डिस्कस करना चाहता था। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि फर्शी शलवार क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से इस फर्शी शलवार के ऊपर तनकीद क्यों हो रही है? ये देखिए, इसका बड़ा फायदा है, इससे फर्श साफ हो जाता है। खवातीन जो गुजरती जाती है उनका टाइम सेव होता है। ताकि शलवार हो गई है। वही ना, तो मैं अभी बल्कि एक मेल्स को भी देख रही थी कि वो भी फर्शी शलवार पहनना शुरू हो गया है। तो जो भी चीज ट्रेंड में आती है वो लोग कैरी करना शुरू कर देते हैं, तो अच्छी बात है। आपके अंदर ये शौक जिंदा रहने चाहिए। जब तक इंसान अपने ऊपर लुक आफ्टर करता रहता है, अपने शौक को जिंदा रखता है, तभी एक्चुअली वो जिंदा रहता है। तो अगर आपके शौक मरने शुरू हो जाए तो इट्स मीन के यू आर नो मोर। लेकिन जो आपने फैशन की बात की ना गजल के, फैशन किस तरह आता है, मेरा ख्याल है कि आयत अगर आपको कुछ लोग फॉलो करते हैं या फिर एक सेलिब्रिटी की बात कर लेते हैं जिसको मिलियन ऑफ पीपल फॉलो करते हैं ना, वो कुछ भी लगा लेगा, वो फैशन है। उसने कुछ भी लगा लिया, उसके फैंस कहेंगे आज देखा फलां साहब ने, फलां खान ने ये लगाया हुआ, आमिर खान ने ये लगाया हुआ, फवाद खान ने ये लगाया हुआ। तो मेरे ख्याल है कि वो सेलिब्रिटीज के साथ ज्यादा एफिलिएट करता है। जो सेलिब्रिटीज लगाते हैं वो फैशन में आता जाता है, जो वो उतार देते हैं वो फैशन से निकल जाता है। ऐसे ही है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है आम पब्लिक के में फैशन सेंस भी कम होती है, ज्यादा नहीं होती। फैशन सेंस भी होनी बहुत जरूरी है। जैसे फैशन डिजाइनर्स होते हैं तो वो एक सेंस के साथ फैशन को लेके चलते हैं। आपने कुछ भी कैरी कर लिया, आपने कुछ भी पहन लिया, लाइक अगर आपके फेस पे डार्क मेकअप सूट ही नहीं कर रहा, आपने वो भी लगा लिया है, आपने कपड़े भी इतने ज्यादा हैवी पहन लिए हैं। आप जैसे कॉलेज गोइंग लड़कियां होती हैं तो वो बहुत ज्यादा फैंसी कपड़े पहन लें, हैवी पहन लें, तो वो भी उन पे सूट नहीं कर रहा होता। मतलब हर एज ग्रुप की एक अलग फैशन पहचान है। तो मैं समझती हूँ कि उस हिसाब से बंदे को चलना चाहिए। सही। और अच्छा, अगर मैं सिर्फ आपसे हवाले से आपकी बात करूं तो जैसे जैसे जो ट्रेंड आता है आप उसको फॉलो करती हैं, या फिर अपना जो आपका एक कोई है थीम कि आप उसी पे चलेंगी? नहीं, मेरा अपना एक ट्रेंड है। अच्छा, अच्छा, अपना एक वो ट्रेंड क्या पे है? चलते हैं। वो किस तरह बनता है ट्रेंड? मतलब लाइक अगर मैंने वैसे कैजुअल कहीं जाना है तो मैं ज्यादा वेस्टर्न पहनती हूँ, और अगर मैंने टीवी पे आना हो तो मैं ईस्टर्न पहनती हूँ, क्योंकि आपको पता है टीवी पे चलता ही ईस्टर्न है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारी यहाँ पे आके मशरकी बन जाती हैं, एक्चुअल में ये मगरबी अभी होती तक हैं। आपने फर्शी शलवार को ट्राई नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं ट्राई अभी तक नहीं किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी जल्दी ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे फर्शी शलवार का ये है कि उसके साथ शॉर्ट शर्ट्स नहीं, लॉन्ग भी लोग पहन रहे हैं, वो भी थोड़ा सूट कर रहा है। मुझे तो लगता है जिस तरह गजल पूछ रही है ना बार बार आपको फर्शी सलवार की, ये शलवार में ख्याल ले आई है। इस ईद पे और मुझे गजल को बहुत जल्दी ये शलवार वो पहनेगी, फर्शी शलवार। इस ईद पे मुझे गजल को फर्शी शलवार जो है गिफ्ट करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैंने अभी तक ली नहीं, लेकिन मैं जो देख रही हूँ तहकीक बड़ी की है इसने, आयत ये ले लेगी। वैसे मैं जो देख रही हूँ ना, लोग मतलब शॉर्ट शर्ट्स के साथ भी ले रहे हैं और लॉन्ग के साथ भी ले रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली, मेरी राय है कि लॉन्ग के साथ वो ज्यादा सूट कर रही है शॉर्ट की निस्बत। अच्छा, पता है हमारे, क्योंकि ईद पर हम इतनी जल्दी ना सिलवा भी नहीं सकते। जो दर्जियों की कंडीशन होती है ना कि मतलब जितने वो चक्कर लगवाते हैं आपके, और फिर उसके बाद इतने चक्करों के बाद भी, क्योंकि वो जल्दी में होते हैं, तो इतना फजूल ड्रेस वो सी के देते हैं। बिल्कुल, अभी भी मैंने एक ड्रेस स्टिच करवाया है तो उसने जल्दी में इतना घटिया उसको सिया ना, तो वो ये है कि इससे बेहतर है कि आप रेडीमेड के लिए चले जाओ। एक तो मतलब इजी टू गेट है, आप गए और आपने खरीद लिया, जैसे शॉपिंग मॉल्स के अंदर है, आप जाओ और वहां जाके परचेज कर लो। मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ईजी वे है। आप बजाय इसके कि अब वो ट्रेंड भी चला गया कि आपने जाके पहले कपड़े खरीदे, फिर आपने लेसें खरीदी, सब कुछ खरीदा, फिर दर्जी को जाके दे के आए, फिर दर्जी के 10 चक्कर लगाए। बिल्कुल। और दर्जी तो वैसे भी 15 रमजान के बाद लेते ही नहीं और है। अभी अब तो इतना मतलब अब तो सीधा सीधा खवातीन शॉपिंग मॉल में जाती हैं, वहां पे जो डिजाइनर्स के होते हैं कपड़े वो उठाती हैं और वो ले लेती हैं। अच्छा, जो फर्शी शलवार है इसके हवाले से मेरा ख्याल है कि आयत ने भी इतना आपको नहीं बताया और गजल ने भी नहीं बताया जितना आप बता सकते हैं। फर्शी शलवार खवातीन हजरात, ये हमारी जो अगर आप अपनी माओं से पूछेंगे या दादियों से पूछेंगे, काफी पुराना फैशन है। और आप अगर घर की अलमारी खोलेंगे तो वहां पे वो फर्शी शलवार पड़ी होगी। इसके लिए आपको कपड़ा ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अपनी दादों से पूछ लें या अपनी अम्मा से पूछ लें, आपको फर्शी शलवार आपके घर में मिल जाएगी। गजल, आपने भी ऐसे करना है? मैंने अभी तक वैसे ली नहीं है, लेकिन ये है कि सोच रही हूँ लूं ना लूं, क्योंकि तनकीद भी बहुत ज्यादा हो रही है जहाँ पे लोग इसको खरीद रहे हैं। जैसे अभी आयत ने नहीं ली तो मैं कैसे ले सकती हूँ? अच्छा, फर्शी शलवार के ट्रेंड का अगर कमीज आ गई ना, तो मुझे तो लगता है कि किसी घर में भी वो कमीज मिल जाएगी आराम से, क्योंकि मुशर्रफ के दौर से पहले ना उसी तरह की कमीजें होती थी, लंबी लंबी चोले, वो नीचे तक जा रहे होते थे और लोग इस तरह जा रहे होते थे, और वो इजीली मिल सकती है। अच्छा, ये जो शलवार का ट्रेंड था 1970s में था। बिल्कुल जी। तो ये है कि जब दादों के वक्त का जमाना ने बता दिया। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे ट्रेंड पुराने आते हैं, काश लोग भी उस तरह के पुराने मजाज के हो जाएं, क्योंकि अब जैसा मजाज हो गया ना लोगों का, बिल्कुल। तो वो पहले तो लोगों में बहुत प्यार था, उनसीयत थी,
तो मज़ा आता था उनके साथ ईद पे मिलने का, बैठने का, एक चाहत थी। तो अब वो चाहत लोगों में बहुत कम हो गई है। तो उस exactly. चाहत को रिवाइव करने की ज़रूरत है कि आप ईद वाले दिन स्पेशली अपने कजन्स को मिलें, अपनी फैमिली वालों को मिलें, जितने आपके रिश्तेदार हैं। तो ये है कि ये एक मोहब्बत वाला त्यौहार है। बिल्कुल ऐसी है। फर्शी शलवार के ऊपर तो हमने बात कर ली, लेकिन अब आयत के साथ हम बात करेंगे ईद के हवाले से, और ईद पे क्या कुछ पहनना चाहिए, और ईद पे किस किस्म के डिज़ाइन आप पहन सकते हैं। क्योंकि आयत हमें मेरे ख्याल 5, 6, 7 चीज़ें हमें एक्सप्लेन करेंगे, हमारी खवातीन को करेंगे जो हमें देखनी है कि वो किस तरह से आयत की बताई हुई चीज़ों को फॉलो कर सकती हैं और अपने ड्रेसअप अपने आप को अच्छा कर सकती हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।